छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इसकी तपिश देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस हो रही है। दरअसल राजनांदगांव में 2 अप्रैल मंगलवार को भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आयोजित जनसभा में नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसते हुए निशाना साधा था और कहा था, हमें नरेंद्र मोदी का मुड़ फोड़ने वाला आदमी चाहिए, एक अच्छा लाठी धर कर मारने वाला आदमी चाहिए। इसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कल राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिनके पास स्वयं गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है, ने सड़क पर उतरकर राजधानी स्थित नेता प्रतिपक्ष महंत के सरकारी निवास पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहीं आज गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने महंत के जांजगीर चांपा के सारा गांव स्थित निवास का घेराव किया और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए बंगले में घुसने का प्रयास किया। जहां दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, ये मोहब्बत की दुकान से कौन सा फरमान निकाल रहे हैं। वहीं दुर्ग सांसद और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि आपका पूर्व मुख्यमंत्री लठ मारेगा तो हम लाठी से जवाब देंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह कैसा विरोध प्रदर्शन है। नेता प्रतिपक्ष के बंगले का दरवाज़ा तोड़कर भाजपा घुसने की कोशिश कर रहे थे और गृह मंत्री विजय शर्मा भीड़ को नेतृत्व कर रहे थे। भीड़ ने नेता प्रतिपक्ष के बंगले में तोड़फोड़ की कोशिश की और पुलिस दबाव में मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। गृह मंत्री के हाथ में तो प्रदेश की कानून व्यवस्था होती है, ऐसे में गृह मंत्री ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को तत्काल विजय शर्मा को गृह मंत्री के पद से हटा देना चाहिए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में हिट स्पीच या यह कह सकते हैं अमर्यादित बयान देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता को प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काने के लिए यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महंत आपराधिक बल से लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि एक मर्यादित ढंग से होना चाहिए। जो स्वयं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मर्यादाओं की पाठ जिन्होंने सबको पढ़ाई है, आज अगर वह भी आचार संहिता के समय में इस तरह की बात करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा। और मोदी जी के संदर्भ में जो कुछ उन्होंने कहा, जनता भली भांति समझ रही। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता, साथ ही साथ उन्होंने उल्लेख किया देवेंद्र यादव का। तो देवेंद्र यादव बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, ये दोनों जनता कैसे, जो मोदी जी का सर फोड़ने वाले हैं उनको वो जनता वोट देगी। वो मोदी जी का सर फोड़ने वाला सांसद चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में इस विषय को जनता उनको जवाब देने वाली। अब चलते हैं बस्तर के ब्लॉक मुख्यालय लोहड़ीगुड़ा। यहाँ पर 2 अप्रैल को ही ईसाई समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। ईसाई धर्म अपनाकर धर्मांतरित परिवार वाले बोल रहे हैं कि गांव वाले हमें जीने खाने नहीं दे रहे हैं। व्यवसाय, रोजगार और हैंडपंप पर भी रोक लगा रखी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव 2023 में बस्तर का सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण ही था। 2 अप्रैल को लोहड़ीगुड़ा में धर्मांतरित परिवार के सैकड़ों लोग लामबद्ध होकर सड़क पर उतर गए थे। उनका कहना है कि गांव में ग्रामीण हमें जीने खाने नहीं दे रहे हैं, ना ही हमें कोई काम मिल रहा है, ना दुकानों से सामान मिल रहा है, ना ही पीने के पानी हमें प्राप्त हो रहे हैं। धर्मांतरित परिवार के लोगों का कहना है कि दूसरे समुदाय के लोग 5वीं अनुसूची के नियमों का हवाला देकर और ग्राम सभा पारित कर हमारे व्यवसाय और रोजगार सब पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। गांव के सार्वजनिक नल, हैंडपंप और तालाब के पानी का भी उपयोग नहीं करने दिया जा रहा है। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके अलावा ईसाई समुदाय के कोई भी बाहरी व्यक्ति को गांव में घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे और कई कठोर नियम बनाए गए हैं। दरअसल ईसाई समुदाय के ये सैकड़ों लोग अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से धरने और प्रदर्शन की अनुमति की मांग की थी, परंतु प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर अनुमति नहीं दी। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर लोहड़ीगुड़ा में ईसाई समुदाय के लोगों ने बिना प्रशासनिक अनुमति के एक प्रदर्शन किया, परंतु प्रशासन की अनुमति के बिना आंदोलन करने को लेकर प्रशासन ने लोगों के खिलाफ थाने में नामजद FIR दर्ज कर ली और मामले की जांच कर। गृह मंत्री विजय शर्मा के सड़क में उतरकर प्रदर्शन को जहां एक पक्ष गलत ठहरा रहा है और उनका मानना है
कि पद की गरिमा के अनुरूप उनको आचरण करना चाहिए। वो भाजपा के युवा नेता नहीं बल्कि राज्य के न सिर्फ उप मुख्यमंत्री बल्कि गृह मंत्री भी हैं। वहीं बस्तर के आदिवासी समाज के ही धर्मांतरित परिवारों के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति न देकर निरीह और सामान्य ग्रामीणों पर आदर्श आचार संहिता की आड़ में FIR दर्ज करना अनुचित माना जा रहा है। इसे ही बुद्धिजीवी और राजनीतिक हलकों में छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या और गृह मंत्री द्वारा संविधान का मखौल उड़ाया माना जा रहा है। क्या ये सही में एक यक्ष प्रश्न है? क्या सही में सत्ता का दुरुपयोग है या सिर्फ चुनावी माहौल का एक शिगुफा है?